हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और सच में आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। सच में मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरी फीलिंग्स को समझते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अपने लोग होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते, लेकिन कुछ जो दूर रहते हैं वो हमारी फीलिंग्स को समझ जाते हैं। तो आज मैं आपको ना एक एक बात बताती हूँ। पता है, मुझे शुरू से ही ना मेकअप वेकअप करने का बहुत शौक़ था, पर मम्मी थी नहीं, तो पापा की डर की वजह से मैं मेकअप करती नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा स्ट्रिक्ट थे। लेकिन पता है क्या कहते हैं ना, जो माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं ना, और सबसे ज़्यादा प्यार वही करते हैं। ऐसा होता है सच में। मेरे पापा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन पता है क्या है, लेकिन मुझे मतलब जब शादी वादी हो गई उसके बाद इन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि मेरे पापा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी थी। तो एक बार मेरी शादी से पहले की बात है, मैं एक बार पापा के साथ किसी शादी में गई थी। तो वहाँ पे पता है क्या, मैं सिर्फ सूट वूट डाल लिया, और मैं 15-16 साल की थी उस टाइम पे, 15-16 की, हाँ 15 की होंगी। तो मैंने सूट वूट डाल लिया और उसके बाद मैंने मतलब मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही डाल लिया, क्योंकि पापा के साथ जा रहे थे भाई। और कौन कौन ऐसा है जिसे पापा के साथ जाने में, मेकअप करने में मतलब हिचकिचाहट होती हो। अब तो आजकल तो सारी लड़कियां कर लेती, लेकिन जो पहले की लड़कियां थी, हालांकि मैं भी इतनी पहले की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पहले की जो लड़कियां थी उनमें थोड़ी झिझकता ज़्यादा थी। तो मेरे पापा मना नहीं करते थे, लेकिन हमें खुद में ही झिझक लगती थी। तो हमें खुद में ही झिझक लगती थी। तो हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ देखा जाके तो पापा ने, जो मेरे साथ की लड़कियाँ थी, जो हमारे रिश्तेदारों में सबकी लड़कियाँ थी, वो अच्छे से मेकअप वेकअप करके आईं। अब पापा उन्हें देखें और मुझे देखें, उन्हें देखें और मुझे देखें। तो एक साइड पापा ले गए, और पता है मेरे से और मेरी बहन से क्या बोले। बहन मुझसे मतलब 4-5 साल मेरे से बहन छोटी है, और मैं 15 साल की थी, तो आप मान लो। तो मुझसे बोले कि तेरे पास बेटा कोई मेकअप वेकअप का सामान नहीं था। मैंने कहा नहीं पापा। तो कह रहे कि यहाँ कोई दुकान उकान हो तो थोड़ा मेकअप का सामान ले ले और मेकअप वेकअप कर ले, देख सारे तेरे साथ की लड़कियाँ कितने अच्छे से तैयार होके आई हैं। तो मतलब वो कहते हैं ना, स्टिक थे, लेकिन मतलब वो कहीं ना कहीं, मतलब पता है क्या है, मेरे पापा गांव के तो थे, लेकिन वो है ना माहौल को देख के ना उस जनरेशन में चेंज हो जाते थे, ऐसी थी उनकी आदत। और मैंने पता है इनके जाने के बाद फर्स्ट बार मेकअप कब किया था, जब ये चले गए थे। तो इनके जाने के बाद मैंने मेकअप पता है कब किया, जब ये चले गए। तो मैं घर जाया करती थी, वैसे मैं घर जाती थी तो अच्छे से तैयार वैयार होके, क्योंकि मुझे सजने संवरने का बहुत शौक़ था। मैं इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनती थी, इतनी इतनी शादी के बाद। तो मुझे वैसे भी सजने संवरने का बहुत शौक़ था। तो मैं जब इनके जाने के बाद जब मैं 2-3 बार गई, तो मतलब ऐसी चली जाती थी मैं। तो मेरे पापा ये सब चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते थे, उनके चेहरे से पता चल जाता था। क्योंकि मैं जब तैयार वैयार होके आती थी तो एकदम खुश होके बात करते थे, एकदम खुश हो जाते थे। और जब मैं इस तरीके से जाने लग गई, कई बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसे जाती थी तो पापा बहुत मतलब एकदम शांत टाइप के नहीं होते, ऐसे हो जाते थे। और इनके जाने के बाद इस बीच मेरे भाई की शादी भी पड़ी थी। तो उस टाइम मेरा शौर्य हुआ था, शौर्य मेरा एक 1-1.5 महीने का था। तो मेरी भाई की शादी में भी मेरे पापा ने हालांकि मुझे साड़ी दिलवाई थी। मैं अपने लिए साड़ी लेके नहीं आई थी, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती साड़ी दिलवा के लाए थे। पता है आपको, 4,500 रुपये की साड़ी दिलवा के लाए थे मुझे, कि नहीं तू भी साड़ी लेगी, नहीं तू भी साड़ी लेगी। मेरे को साड़ी दिलवा के लाए। देखो मेरी मम्मी नहीं थी, लेकिन जो मेरे पापा थे ना, वो मेरे लिए किसी माँ से कम नहीं थे। तो मेरे को साड़ी दिलवा के लाए। फिर बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने बच्चों को तैयार कर दिया, और भाई की शादी थी, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो सारी देखभाल हम दोनों बहनों को और भाइयों को ही करनी थी। तो उसके बाद मैंने साड़ी पहन ली। साड़ी पे मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मेरे पापा ना मतलब वहीं शादी में ना बहुत ज़्यादा रोने लग गए, मुझे देख देख के बहुत ज़्यादा रोने लग गए। तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब मेरी मौसी वगैरह हैं, और जो हमारे आस पड़ोस में आंटियाँ रहती हैं, तो उन्होंने बोला मुझसे, बहुत, मेरा आस पड़ोस भी बहुत अच्छा था, मेरे मायके का आस पड़ोस बहुत अच्छा था। ओके बेटा देख, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए तुझे खुश रहना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि इस चीज़ को इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता,
उनको ख़त्म हुए शायद 7-8 महीने हुए थे। लेकिन बेटा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सच में वो आंटियाँ वगैरह बहुत अच्छी हैं, मेरी मौसी और बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी लाइफ में मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। तो कि देख बेटा, तुझे देख देख के ये सब भी दुखी होते हैं। और पता है मेरा भाई अपनी शादी पे रोने लग गया मुझे देख के। मैं साड़ी नहीं पहन रही थी, लेकिन जो आंटियाँ वगैरह उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे साड़ी पहनाई। चल चल रज्जो साड़ी पहन, चल रज्जो ऐसी नहीं बैठेगी तू, साड़ी पहन, ऐसे बैठेगी तू है, हम तेरी माँ नहीं है। और क्या नाम है, शायद वो आंटियाँ भी मेरी वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता है मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि नहीं बेटा तू ऐसी नहीं बैठेगी। और तेरी मम्मी होती तो तुझे इस तरीके से बैठने देती, नहीं बैठने देती बेटा, हमें पता है तेरे को दुख है, लेकिन क्या नाम है ऐसे थोड़ी ना होता है तू ऐसे बैठेगी, तेरे पापा भी दुखी होंगे, तेरे भाई भी दुखी होंगे, तेरी बहन भी दुखी होगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हालांकि मैंने मेकअप वेकअप तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन आंटी के कहने से तेरे पापा तुझे साड़ी दिला के लाए हैं, ये बोली आंटी कि तुझे साड़ी पहननी चाहिए, तुझे तैयार होना चाहिए अपने पापा के लिए। तभी मैं तैयार नहीं हुई। उसके बाद भी मैं 2-3 बार ऐसे ही गई थी, 2-4 बार। उसके बाद भी मैं 2-4 बार, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था ये सब चीज़ें करने का। तो एक बार मैं गई तो मेरे पापा मुझे देख के बहुत ज़्यादा रोने लग गए। तो एक बार मेरी सिस्टर है, छोटी है मुझसे, लेकिन सच में वो मुझसे छोटी है, लेकिन उसमें मेरे से ज़्यादा दिमाग है, सच बोल रही हूँ मैं। लेकिन उसमें मेरे से ज़्यादा दिमाग है। तो वो मुझसे बोलती है कि थोड़ा थोड़ा मेकअप किया कर, ठीक है ना। तू ऐसी आ जाती है एकदम से तो पापा को धक्का सा लगता है, पापा को दुख सा लगता है। तू सही से बन के आया कर ताकि उन्हें लगे तू खुश है और ये है। तो कहते हैं ना, कभी कभी हमें छोटे लोग इतनी अच्छी बात सिखा जाते हैं ना कि मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ों के माइंड में नहीं होती हैं, लेकिन छोटों के माइंड में होती हैं। तो हमेशा उसने मुझसे यही बोला कि थोड़ा सा तैयार होके आया कर और अच्छे से बन के आया कर जैसे पहले आती थी। देख जो चीज़ हो गई है उसको तो हाँ कोई भी नहीं बदल सकता है, जो लाइफ में है वो तो मिलेगा, वो तो होना था वो हो गया। लेकिन क्या नाम है, तुझे अपने आप में खुश रहना पड़ेगा। और तेरे को देख के पापा इतने दुखी हो जाते हैं और सबको टेंशन हो जाती है। तो उसके बाद से मैं तैयार होके जाने लग गई। लेकिन आप लोगों को पता है, मैं तैयार होने लग गई, उसके बाद मैं लिपस्टिक वगैरह या काजल और बिंदी वगैरह लगाने लग गई। तो बहुत से लोगों ने बहुत बातें बनाई, बहुत ज़्यादा, कि हस्बैंड ख़त्म हुआ है, और हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद बताओ कैसे तैयार होती है। पता है लोगों को ना हमारा जो फेस पे जो हम क्रीम पाउडर कर लेते हैं ना वो दिखता है, लेकिन यहाँ जो दर्द है ना वो किसी को नहीं दिखता है। पता है, मैं समझ सकती हूँ, मेरी जैसी जो सिस्टर है ना उनके साथ ये सब चीज़ें होती होंगी ना, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जो हम फेस पे लिपा पोती करते हैं ना वो सबको दिखती है, लेकिन जो यहाँ इतना सारा दर्द है वो किसी को नहीं दिखता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप को दिखता है, सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप को। हालांकि मैं इतना तैयार होके भी जाती थी, लेकिन मेरे पापा जो यहाँ दर्द है वो मेरे पापा समझते थे, वो मेरे पापा समझते थे, कोई नहीं समझता था। तो आज मेरे पापा है नहीं, लेकिन सच में उनकी बातें करके ना, और जैसे कि एक बार की बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मतलब जब मेरी सिस्टर ने बोल दिया ना तो मैं ऐसे ही तैयार होके जाया करती। तो एक बार मैंने एक साड़ी खरीदी, और एक चीज़ और, मेरे पापा मतलब मैं कह रही हूँ ना गाँव के थे, लेकिन पता है बहुत ज़्यादा जैसे बाहर ऑटो वगैरह चलाते थे तो उन्हें पता है कि लड़कियाँ किस टाइप के कपड़े पहनती है। तो हम जैसे कभी कपड़े लेने जाते थे उन्हें कहते थे ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े मत लेना, थोड़े अच्छे से कपड़े लेना, सिंपल सोबर लेना, सिंपल सोबर लड़कियों पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मतलब ज़्यादा चमक धमक मत लेना। ऐसे तो हमें समझाते थे। और एक बार पता है क्या हुआ कि मतलब इनके जाने के बाद ही थोड़ा सा 4-5 साल हो गए थे, उसके बाद की बात है कि मैं क्या नाम है, मैं घर गई तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, और साड़ी पहन के मैं फ्री हैंड करके गई, मैंने बालों की कटिंग वटिंग करवा रखी थी, और मैं ऊंची ऊंची हील पहन के गई। और पापा बैठे हुए थे सोफ़े पे, और जैसे ही मैं गई, और मतलब पापा ने मुझे पहचाना ही नहीं, मैंने कटिंग वटिंग करवा ली थी, और पापा ने मुझे पहचाना ही नहीं। पापा कह रहे ये मैडम कौन आई है मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। मैं कहा पापा तुमने मेरे को पहचाना नहीं? कि नहीं तेरी कसम मैंने तुझे नहीं पहचाना, तूने तो अपना, हाँ आज अच्छी लग रही है, आज अच्छी लग रही है, ऐसे ही रहा कर, खुश रहा कर, ऐसे ही रहा कर। कहते ना माँ बाप जितना अपने बच्चे को समझते हैं ना उतना कोई नहीं समझता है। सच में माँ बाप को अगर बच्चे खुश रहते हैं ना तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, ये बात सच है। और सच में आज हमारे, हाँ 2021 में ना हमारा सबसे बड़ा लॉस हो गया। मम्मी तो थी नहीं और हमारे पापा भी चले गए। हाँ, हम अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते थे। पता है कभी कभी क्या होता था,
मतलब हम यहाँ से जाते थे ना, तो हम कभी भाभी वगैरह के कमरे में बैठ जाते थे, तो पापा वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ के बैठो सब जने। मतलब उनको पता है क्या लगता था, सारे लोग जिस कमरे में वो हों उसी कमरे में सब लोग बैठे हैं, बच्चे भी, बहुएं भी, लड़के भी, सब उसी कमरे में बैठे। और पता है क्या है, जब हम उनके कमरे में बैठ जाते थे ना, तो खिकी सारे भाई बहन खिकी करते रहते थे। तो वो पता है क्या, वो सोफे पे लेटते थे हमेशा। जैसे हम लोग आ जाते थे तो वो सोफे पे लेटते, तो वो करवट लेके लेट जाते थे। और जैसे ही हम ज़्यादा खिकी करते थे ना, तो वो यूँ करके पीछे देखते, तो हम सारे चुप हो जाते थे, है ना। और जैसे ही वो मतलब कि फिर करवट ले लेते थे, हम चारों भाई बहन फिर एक दूसरे की टांग खींचने लगते थे। पता है क्या है, उनको अच्छा लगता था कि हम लोग मतलब वहाँ पे बैठ के खिकी कर रहे हैं। लेकिन पता है क्या, हमें यूँ करके देखते थे, और जैसे कि हम लोगों में बातों बातों में लड़ाई हो जाती थी, बहस हो जाती थी, फिर यूँ करके हम सारे चुप हो जाते थे, और फिर उसके बाद खिकी में लग जाते थे। और हमें ना, मतलब जिस कमरे में वो रहते थे ना, हम लोगों को ना उस कमरे में से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते थे। अब उस कमरे में जाने का भी मन नहीं करता है सच में। जाते हैं ना तो बस यही लगता रहता है कि पापा यहाँ सोफे पे लेटे होते थे, बेड पे लेटे होते थे, और पापा की खुशी के लिए, मतलब पापा की खुशी के लिए, पापा को दुख ना हो, इसलिए मैं अच्छे से तैयार होकर रहने लग गई थी। पता है, फर्स्ट फ़ोन मेरे पापा ने मुझे दिलवाया था मेरी शादी के बाद। जब ये ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं था बात करने के लिए, तो पहला जो फ़ोन था वो मेरे पापा ने दिलवाया था मुझे बात करने के लिए, ताकि इसका मन बहला रहे और ये ज़्यादा दुखी ना हो। क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है, हम सिस्टर कम है, फ्रेंड ज़्यादा हैं, तो कि हम लोग आपस में बातें करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को कम याद करूँगी। तो मेरे लिए पापा ने फ़र्स्ट फ़ोन लिया था। उस टाइम पे नोकिया के जो रेड कलर के फ़ोन चलते थे, उस टाइम पे 1500-1600 रुपये का फ़ोन लेके मुझे पापा ने नया फ़ोन ख़रीद के दिया था। उसके बाद तो फिर मैंने अपने आप, तब उसके बाद फिर मैंने स्टिचिंग वगैरह सीख ली फिर, और मेरी जो पेंशन वगैरह आती है उससे फिर मेरा खर्चा वर्चा चलने लग गया। फिर उसके बाद तो फिर मैंने अपने आप, हालांकि मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प की है। आज वो जहाँ भी होंगे, मैं यही कहूँगी, भगवान उन्हें एक अच्छा जन्म देना, और अगले जन्म में हमें हमारे पापा ही देना। क्योंकि हमारे पापा ने ना हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया था, और आज उनके जाने के बाद ना हमें उनकी बहुत कमी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा, कह नहीं सकते हैं। जब घर जाते हैं ना, घर बिल्कुल खाने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ से पापा आ जाए और हमसे बातें करने लगें। और हम, पता है, हम जब घर जाते थे खाना खाने के बाद भी ना, खाना खा लिया, दूध पी लिया, खाना खा लिया, दूध पी लिया। और जैसे उनके पास पैसे होते थे ना, जब वो ड्यूटी जाते थे, ड्यूटी जाते वक्त ना हमें पैसे दे के जाते थे, ले रज्जो पैसे ले ले, और सारे लोग, मतलब भाभियाँ वगैरह सब लोग मिलके कुछ मंगा के खा लेना सब लोग, और सारे लोग खाना, मतलब उनकी आदत थी कि सारे लोग मिल के खाना। और बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। 3 महीने हो जाएंगे उन्हें 27 को गए हुए, बहुत ज़्यादा याद आती है। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर